काल सत्यदेव महाराज जागे तो क्या देखा? बोले एक सुंदर स्त्री घर में से निकली। सुंदर स्त्री घर में से निकल के बाहर जा रही है। पूछा तुम कौन हो? बोले मेरा नाम लक्ष्मी है। तो बोले तुम क्यों जा रही है? बोले मैं जा रही हूं। बोले जाओ। दूसरा एक पुरुष निकला। बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम है दान। बोले तुम क्यों जा रहे हो मेरे घर से? बोले जब लक्ष्मी नहीं रही तो फिर दान कैसे करोगे, इसलिए मेरा रहना ठीक नहीं है। वो भी गए। तीसरा पुरुष निकला। बोले तुम कौन हो? बोले मेरा नाम यश है। तो बोले तुम क्यों जा रहे हो? बोले लक्ष्मी नहीं रही तो दान नहीं होगा, और दान नहीं होगा तो यश नहीं होगा, तो मैं जा रहा हूं। चौथा एक और निकला, सुंदर पुरुष। बोले भैया तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम है सत्य। तो बोले तुम क्यों जा रहे हो? बोले जब लक्ष्मी नहीं रही और सदाचार नहीं रहा, यश नहीं रहा, दान नहीं रहा, तो फिर मेरा ही क्या होगा? तो बोले भैया मैंने जीवन में तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, तो फिर मुझे छोड़ करके तुम क्यों जा रहे हो? अरे सत्य, मैंने तुम्हें कभी जीवन में छोड़ा नहीं, तो मुझे छोड़ करके क्यों जा रहे हो? ऐसी क्या गलती हुई मेरे से, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। पकड़ लिया, चरण पकड़ लिए। बोले मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। सत्य के चरण पकड़े तो सत्य ने कहा बोले मैं नहीं जाता। और जब सत्य नहीं गया तो लक्ष्मी भी वापस आ गई, यश भी आ गया और दान भी आ गया। कहने का मतलब है सत्य को धारण किए रहो, तुम्हारे पास सब कुछ आ जाएगा, कोई कमी नहीं रहेगी। सत्य को मत छोड़ो, सत्य को धारण किए। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप। तो आज की कथा ये संकेत करती है, बोले सत्य को मत छोड़ना। तो परीक्षित महाराज ने देखा वो काला पुरुष। बोले तू कौन है रे? अच्छा तो तू कलयुग है। ये 3 चरण समाप्त हो गए, केवल कलयुग में दान रह गया है। ये न केन विधि दीने दान करे कल्याण। 3 पैर काट दिए हैं। महाराज परीक्षित मारना चाहते हैं कलयुग को, तलवार उठाई, तुरंत चरणों में गिर पड़ा। और इसने पहले से ही प्रोग्राम बना रखा है कि मैं इस राजा के सिर पर जब तक नहीं आऊंगा, मेरा प्रभाव इस पर नहीं होगा, तब तक लीला बनेगी नहीं। चरणों में गिर पड़ा, स्पर्श किया। बोले महाराज क्षमा कर दो। क्षमा कर दिया। तो बोले मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन तुम मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। जाओ। कलयुग ने कहा महाराज आपका सर्वत्र राज्य है, आपके राज्य से बाहर मैं कहां जा सकता हूं? परीक्षित ने कहा। तो बोले मुझे ये बता, तू मेरे राज्य से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। तो बोले मुझे कुछ स्थान बता दो, जा रहा हूं। तो बोले तेरे लिए 4 स्थान है। द्यूतम पानम स्त्रीय सूना। बोले जहां जुआ खेला जाता हो वहां रहे। द्यूतम जुआ, और जहां मदिरा पी जाती हो वहां रहे। द्यूतम पानम स्त्रीय सूना। बोले जहां परस्त्री गमन किया जाता हो वहां रहे। और चौथी जगह बताई जहां हिंसा की जाती हो, जहां मांस काटा जाता हो, हिंसक पक्षी पशुओं को मारा जाता हो, जो मांसाहारी हो उसके घर में रहे। ये कलयुग का निवास है 4 जगह। जय श्री कृष्ण। बोलिए संत भगवान की। देख लो कृपा हो रही है कि नहीं? अरे भगवान की ये परमहंस हैं, इन परमहंसों की कथा है श्रीमद् भागवत। दूर दूर से चल करके दर्शन दे रहे हैं आपको। स्वागत है महाराज जी, मंच पर आसन ग्रहण करें। बंधु आइए वहीं। बोले इन 4 जगह पे रहे। तो क्या कहा कलयुग ने? बोले महाराज मुझे ये बता दो, आपके राज्य में कोई जुआ खेलता नहीं, शराब पीता नहीं, परस्त्री गमन नहीं करता, कोई हिंसा नहीं करता। ये तो आपने दिया वैसा न दिया, अरे कोई और जगह बता दो। तब भगवान ने कहा परीक्षित ने, बोले तुम सोने में निवास करो। आहा, जैसे ही सोने का नाम लिया, बोले अनीति से कमाए हुए सोने में तेरा निवास है, जा। अब इसने विचार किया, बोले अब मैं काम कर दूंगा।
अब तो कभी न कभी इसके खजाने में प्रवेश कर जाऊंगा और महाराज के खजाने में सोना होता ही है, मैं महाराज के घर में प्रवेश कर जाऊंगा। और साहब सोने में निवास दे दिया। सोने में कलयुग का निवास है। एक दिन विचार करते हैं परीक्षित, बोले मेरे दादा परदादाओं ने कुछ मेरे लिए छोड़ा है कि नहीं। तो अपने कोष को देखा, संदूक निकाला जिसमें वो जरासंध का मुकुट था जिसे भीम लाए थे। जरासंध का एक और बेटा था सहदेव, उसने बहुत मांगा लेकिन दिया नहीं। उस मुकुट को लेकर के आए थे, वो सोने का मुकुट था। और उस संदूक से निकाला और महाराज परीक्षित ने अपने सिर पर धारण किया। और जैसे ही सिर पर धारण किया, बहुत अच्छा मुकुट था, लेकिन किसका था? जरासंध का। जरा माने बुढ़ापा, और बुढ़ापे का मुकुट जिसके सिर पर आ गया तो बुढ़ापे के बाद फिर क्या होता है? मृत्यु होती है साहब। तो पहन लिया और आज आश्चर्यचकित घटना हुई। परीक्षित महाराज कहते हैं मैं शिकार के लिए जाऊंगा। शिकार के लिए। जो राजा कभी हिंसा नहीं करता, संतों की सेवा करता है, वह राजा आज शिकार के लिए जाता है। और महाराज धनुष बाण लेकर के गए हैं परीक्षित, और जंगल में अनेक पशु पक्षियों की हिंसा की, मारा। दोपहर हो गया, प्यास और भूख से परेशान हुए और प्यास लगी तो सामने देखा एक संत का आश्रम है जहां समीक ऋषि तपस्या करते हैं। समीक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया और समीक ऋषि तो समाधि में बैठे हैं। और जैसे ही प्रवेश किया, प्यास लगी है, अरे महात्मा जी मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। लेकिन परीक्षित पानी मांगते हैं और महाराज तो अपनी समाधि में थे, उन्हें कोई पता नहीं कौन आया कौन गया। राजा को एम होता है और आज कलयुग सिर पर बैठा है। जो राजा संतों की सेवा करता है वो आज क्या बोलता है? अरे बोले ओ ढोंगी, ढोंग बना के बैठा है, मुझे पानी नहीं, मेरा सम्मान नहीं करता, मैं राजा हूं। लेकिन उन्हें पता नहीं कौन क्या कहता है। संत वही है जिसके कोई भी कुछ भी कहे वो ध्यान नहीं देता, केवल परमात्मा चिंतन करता है। वो तो अपने भगवान का दर्शन कर रहे हैं। परीक्षित को क्रोध आ गया क्योंकि कलयुग बैठा है। अपने धनुष की बाण से एक मरा हुआ सर्प पड़ा था काला, उस सर्प को महाराज समीक ऋषि के गले में डाल दिया और चल दिए। चले गए, सर्प गले में डाल दिया मरा हुआ। लेकिन परीक्षित को मालूम नहीं कि संत के गले में तो मरा हुआ सर्प डाला है, लेकिन तेरे तो जीवित सर्प ही तेरे गले में आ गया, अब सर्प से ही तेरी मृत्यु होगी। तो उन समीक ऋषि के पुत्र हैं, और वो पुत्र जब आया श्रृंगी, उसने देखा मेरे पिताजी के गले में मरा सर्प, किसकी हिम्मत हो गई, किसने डाला है? आहा, कमंडल उठाया पिताजी का और कमंडल में से जल लिया और कहा, बोले मेरे पिता के गले में जिसने ये मरा हुआ सर्प डाला है, यही तक्षक सर्प के काटने से तेरी मृत्यु होगी। जिसने मेरे पिताजी के गले में मरा सर्प डाला है उसको तक्षक सर्प काटेगा और उसकी मृत्यु होगी। साप दे दिया। क्रोध में होंठ कांप रहे हैं और समीक ऋषि की आंख खुली, देखा बेटा क्या हुआ? अरे बोले पिताजी तुम्हारे गले में मरा सर्प डाला है। मुझे बताया राजा परीक्षित आया था, उसने तुम्हारे गले में मरा सर्प डाला, मैंने उसे साप दे दिया कि तक्षक सर्प के काटने से आज के 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। अरे बेटा तेने ये क्या किया? परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा इस धरा पर बार बार नहीं आता, तेने बहुत गलत कर दिया। तुरंत अपने 2 शिष्यों को बुलाया, गौरमुख नाम के शिष्य हैं, उनको बुलाया और कहा, बोले तुम परीक्षित के पास जाओ दौड़ करके और परीक्षित से जाकर के कहो आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी, इसलिए अपनी मृत्यु को सुधारने का प्रयत्न करो, अपनी मृत्यु को संभालो। जैसे ही राजा ने मुकुट उतारा था उसी समय भान हो गया, मुकुट नीचे उतारा और मुकुट जब कलयुग जिसमें बैठा था वो दूर हुआ। अब राजा को ये भान हुआ, अरे मुझे साप दे दिया,
मुझे सांप लगा है, तक्षक सर्प के काटने से मरूंगा 7वें दिन। बोले मुझे स्वीकार है। अरे जिस शरीर से एक संत का अपराध हो गया, संत का अपमान हो गया, ऐसे शरीर को मैं अब रखना ही नहीं चाहता, मुझे स्वीकार है, मैं तक्षक सर्प के काटने से मरने के लिए तैयार हूं, कोई चिंता नहीं। और अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया, बड़ा बेटा है जन्मेजय, उसको बुलाया, तिलक किया और भैया उस सारे राज को, सिंहासन को त्याग दिया। और इस समय 32 वर्ष की उम्र, ऐसा लेख मिलता है महापुरुषों का। बोले 32 वर्ष की आयु में सब पुत्रों को सौंप दिया। बोले हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। चले हैं तीनों ऐसणाओं को त्याग करके, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। पुत्र के मोह को छोड़ा, धन कोष को छोड़ा और लोक ईसणा को छोड़ा, सबको छोड़ करके चले हैं। अब कहां जा रहे हैं? बोले गंगा के किनारे। और गंगा के किनारे पर पहुंचे हैं महाराज परीक्षित, आसन लगा करके बैठ गए। बोले ऐसा कोई संत मिले, मेरे इस मृत्यु को ठीक कर दे, मेरी मृत्यु को संभाल दे। अरे चाहते तो मृत्यु को टाल भी सकते थे, लेकिन मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, मृत्यु को संभाला जा सकता है, सुधारा जा सकता है। मृत्यु को आज तक कोई नहीं टाल पाया। बैठे हैं, कोई दिखाई नहीं देता। कोई नहीं दिखे, कैसे करूं, कैसे मेरा उद्धार होगा? तो जल्दी संक्षेप से मैं आपको बता दूं। जैसे ही सुना संत महापुरुषों ने, ऋषियों ने सब इकट्ठे होने लगे कि परीक्षित को भगवान की कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त होगा, तो हम भी क्यों न चले। तो सब संत महापुरुष इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन अब कथा कहने वाला कोई नहीं। और आश्चर्य है, उस सभा में व्यास जी भी बैठे थे और भगवान की प्रेरणा हुई, भगवान शंकर को प्रेरित किया। और आज तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, तुरंत सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए महाराज। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, तुरंत प्रकट हुए हैं और नंगे धड़ंगे, तन पर कोपीन भी नहीं है, एक भी वस्त्र नहीं है तन पर, नितंग नंगे हैं। और आपको ध्यान होगा, ये नंगाई रहता है, शरीर का भानी नहीं है। बच्चे लोग देखते हैं, ईंट फेंकते हैं, धूल मारते हैं, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा। और आकर के आसन बिछाया है परीक्षित महाराज ने और बैठे हैं सुखदेव जी महाराज। गुरुजी के रूप में आए हैं और दीक्षा भी तो होनी चाहिए। तो स्पर्श दीक्षा हुई, स्पर्श दीक्षा है। सुखदेव जी ने हाथ रखा परीक्षित के सिर पर। बेटा तू चिंता मत कर, तेरी मृत्यु को मैं संभालूंगा, तेरी मृत्यु मैं संभालूंगा, मैं आ गया हूं। और भगवान स्वयं सुखदेव के रूप में आए हैं, तोते के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। और परीक्षित महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। इतने संत महापुरुष बैठे हैं, मैंने सबको कहा, लेकिन कोई मुझे युक्ति नहीं बताता कि मैं कैसे मेरी मृत्यु सुधरेगी। आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। गुरुदेव सहारा बन जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु जी का पूजन किया और बैठे हैं। और जब पूजन कर लिया, बैठे हैं, अब आगे की चर्चा कल, आज कथा का विराम यहीं, आगे चर्चा, शेष चर्चा कल होगी। तो आसन लगा है, बैठे, यहीं विश्राम होगा। और विश्राम के साथ ही भगवान की कथा को गति के द्वारा कल यहीं से प्रारंभ करेंगे। तो आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं।
5 बज चुके हैं, क्योंकि 5 बजे समापन करना था, 5 बज चुके हैं, तो घड़ी संकेत करती है आज की कथा का विराम यहीं। गुरु और शिष्य दोनों आमने सामने बैठे हैं, गुरु और शिष्य दोनों आमने सामने हैं, और क्या चर्चा होगी, बड़ी मधुर चर्चा है, वो कल होगी। आज यहीं तक। आप बहुत भाग्यशाली हैं। मैं यशवीर जी से निवेदन करता हूं, जिन्होंने अपना खून पसीने की कमाई को समर्पित किया है इस भागवत ज्ञान यज्ञ में, उनके यश का गान यशवीर करेंगे। आप सुने, अपनी अपनी आहुतियां जिन्होंने डाली हैं, आप नाम सुने। आज के भागवत कथा के अमृतपान में जिन जिन लोगों ने सहयोग किया है वो इस प्रकार है। मूलचंद त्यागी 100 रुपये वीकनपुर से, निरंजन सिंह शर्मा, नीरज शर्मा कलूपरा से 500 रुपये, 5100 रुपये सुखपाल सेठ जी गोवला से, 100 रुपये अमर सिंह, 100 रुपये आमोदार सिंह जी, 200 रुपये गुपचुप, 200 रुपये जीतू कल्लू, 101 रुपया विनीता देवी, 251 रुपया सोनू घोड़ी, ठीक है, 2100 रुपये करण सनोप पप्पू गांव गोवला से ही है, 100 रुपये प्रीति बंकापुर। इस प्रकार आज के दानदाताओं की सूची थी जो आपके सामने प्रस्तुत हो गई। धन्यवाद, साधुवाद। जिन्होंने अपना जितना भी जिनका वो था, उनके एक बार ताली बजा रहे हैं आप, बहुत सुंदर। अभी अभी मैंने नाम सुना, देखो ये भी गोविला के अमर सिंह, मुझे नहीं मालूम कौन से। अब भाई मेरे पास जो आ जाता है उसको परिचय हो जाता है, अमर सिंह, जो कभी मरने वाला नहीं। दूसरा एक और नाम लिया था, बड़ा सुंदर नाम था, अभी अभी है जी, सुखपाल सिंह, सुखपाल, देख लो कितना अच्छा नाम है, एक से एक बढ़कर के नाम है साहब, क्या कहना है। तो आइए अब आरती होगी। अच्छा भजन सुनना है, अच्छा सबकी राजी हो तो सुन लो, सुनोगे, सुनाओ जी।